हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा महासागर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको नाइट्रोजन चक्र या जिसे इंग्लिश में नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो इस टॉपिक को फ्रेंड्स आज मैं आपको इस नाइट्रोजन साइकिल के द्वारा समझाने वाला हूं। और देखिए फ्रेंड्स, यह जो टॉपिक है यह बीएससी फाइनल ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार इस पर से क्वेश्चन पूछा गया है कि नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, इसका वर्णन कीजिए, या नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बताइए, या नाइट्रोजन साइकिल किसे कहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स यह टॉपिक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी क्लासों में साइंस सब्जेक्ट में है। उसके अलावा ग्रेजुएशन में भी यह टॉपिक साइंस में से ग्रेजुएशन जो करता है उनको आता है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी यह टॉपिक क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको इस टॉपिक को इस प्रकार से समझाने वाला हूँ कि आपको इस टॉपिक को कभी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, आप सभी को पता ही होगा जो नाइट्रोजन होती है वह नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है फ्रेंड्स, उसका मुख्य स्रोत क्या होता है, वायुमंडल ही उसका मुख्य स्रोत होता है। लेकिन जो ये नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन वायुमंडल में जो उपस्थित है, इसे कुछ जीवाणु डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो इसे ग्रहण कर पाते हैं। तो वह जीव होते हैं फ्रेंड्स जल व भूमि में रहने वाले, नीले हरे शैवाल तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव ही नाइट्रोजन का सीधा उपयोग कर सकते हैं। मतलब ये जो है जल व भूमि में रहने वाले, नीले हरे शैवाल और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव, यही सिर्फ वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का सीधे उपयोग कर पाते हैं। लेकिन कुछ जीवाणु क्या होते हैं, इसका डायरेक्टली वायुमंडल से उपयोग कर नहीं सकते हैं। देखिए, एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं इसे। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट होती है। उसके बाद वायुमंडल ही नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत है, लेकिन जीव वायुमंडल की इस नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। केवल कुछ जीवाणु जल व भूमि में रहने वाले, नीले हरे शैवाल तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव ही नाइट्रोजन का सीधा उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये इतना तो फ्रेंड्स हो गया पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो कुछ जीव कैसे होते हैं, नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। तो जैसे हम मानव है, तो हम मानव इस नाइट्रोजन को वायुमंडल से सीधे ग्रहण नहीं करते हैं। तो फिर हम कैसे इस नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, यह मैं अभी आपको बताऊंगा। और देखिए, इस साइकिल के द्वारा बताता हूँ। तो देखिए, पौधे नाइट्रेट आयन NO3 को अमीनो समूहों में बदलते हैं। अब देखिए, यह एटमॉस्फेयर है। उसके बाद में नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, मतलब क्या है, वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर नाइट्रेट आयन NO3। अब इस नाइट्रेट आयन NO3 को कौन ग्रहण कर रहा है, प्लांट्स ग्रहण कर रहे हैं। और यह प्लांट्स अमीनो समूह में बदल देते हैं। इस नाइट्रेट आयन को क्या करते हैं, इस नाइट्रेट आयन को ग्रहण करके अमीनो समूह में बदल देते हैं, जिसे पौधे जमीन से ग्रहण करते हैं। इस नाइट्रेट आयन को कहाँ से ग्रहण करते हैं फ्रेंड्स, पौधे, यह प्लांट्स डायरेक्ट जमीन से ग्रहण करते हैं। पौधे से नाइट्रेट शाकाहारी प्राणी और उनसे मांसाहारी प्राणियों तक के शरीर में पहुँचते हैं। अब देखिए, यह प्लांट्स में तो नाइट्रेट आयन अमीनो समूह में बदल जाता है। फिर इनसे जो नाइट्रोजन है फ्रेंड्स, यह इस प्लांट से किस में जाता है, शाकाहारी प्राणियों के शरीर में जाता है। फिर शाकाहारी प्राणियों से उसके बाद में मांसाहारी प्राणियों के शरीर में पहुंचते हैं। जो पानी में और भूमि में जो नाइट्रेट उपस्थित होते हैं, वो भी क्या होते हैं, नाइट्रोजन के मुख्य फ्रेंड स्रोत होते हैं। अब देखिए, ये तो शाकाहारी प्राणियों से मांसाहारी प्राणियों ने ग्रहण कर लिया। फिर उसके बाद में क्या होता है, पौधे नाइट्रेट का अवशोषण करके उन्हें अमीनो अम्ल में तथा प्रोटीन्स में बदल देते हैं। जो पौधे होते हैं फ्रेंड्स, वह क्या करते हैं, नाइट्रेट को अवशोषित कर लेते हैं और फिर उससे किस में बदल देते हैं, अमीनो अम्ल में बदल देते हैं और
प्रोटीन्स में बदल देते हैं, जिन्हें प्राणी ग्रहण करते हैं। अब देखिए, फिर इन अमीनो अम्ल और प्रोटीन्स को कौन कौन ग्रहण करता है? हम मनुष्य ग्रहण करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि हम मनुष्य फिर वायुमंडल से नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करते, तो किस प्रकार से करते हैं? तो ये मैंने आपको बताया यहाँ पर कि इस प्रकार से मनुष्य अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन में नाइट्रोजन बदलने के बाद में नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। मृत पेड़ पौधों व जंतुओं के शरीर में स्थित नाइट्रोजनिक कार्बनिक पदार्थ तथा उत्सर्जित पदार्थों पर जीवाणु क्रिया करके उन्हें पुनः नाइट्रेट में बदल देते। देखिए, कुछ कीड़े मकोड़े, अब देखिए पौधों से किस में आ गया? वह शाकाहारी और मांसाहारी प्राणियों में। फिर कुछ शाकाहारी या मांसाहारी प्राणी क्या होते हैं? मर जाते हैं या अपना मलमूत्र त्याग देते हैं। फिर वह मलमूत्र भूमि पर त्यागते हैं, तो उस भूमि में उपस्थित जीवाणु क्या करते हैं? उनसे क्रिया करते हैं और फिर उसे पुनः नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिन्हें पौधे पुनः ग्रहण करते हैं। फिर वह नाइट्रेट में बदलने के बाद पेड़ पौधे क्या करते हैं? उसे पुनः ग्रहण करते हैं और यह चक्र पुनः चलता रहता है फ्रेंड्स। तो देखिए, इस प्रकार से यह यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से नाइट्रोजन चक्र चलता है। अब मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। देखिए, शाकाहारी और मांसाहारी, इस पौधे से शाकाहारी और मांसाहारी प्राणियों के पास में आ गया। फिर मांसाहारी प्राणी और शाकाहारी प्राणी मर गए, है ना, और मरने के बाद में या फिर उसके बाद में कुछ शाकाहारी या मांसाहारी प्राणी क्या करते हैं? अपना मलमूत्र त्याग देते हैं, और वह मलमूत्र कहाँ पर त्याग देते हैं? भूमि पर त्यागते हैं। तो वह फिर क्या होता है? ये देखिए, यहाँ पर दिया है प्लांट्स एंड एनिमल्स डेट, है ना। फिर वह डिकम्पोज हो जाता है। फिर उसके बाद में उसका बैक्टीरिया, वह क्या बैक्टीरिया में बदल जाता है, मतलब जीवाणुओं में बदल जाता है। फिर जीवाणु मिट्टी के साथ में क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। ये देखिए, रिएक्शन विथ सॉइल, और मिट्टी के साथ में रिएक्शन करके फिर से क्या बनाते हैं? नाइट्रेट में बदल देते हैं, और नाइट्रेट से फिर क्या होता है? वह नाइट्रोजन में बदल जाता है फ्रेंड्स, और वातावरण में फिर से नाइट्रोजन आ जाती है। और फिर उसी नाइट्रोजन को पौधे अमीनो समूह के रूप में अमीनो समूह के रूप में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यह नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से समझा है। यदि आपको यह टॉपिक पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, या फिर इसके अलावा आपके मन में इस टॉपिक से संबंधित या केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हो। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा महासागर पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और फ्रेंड्स, आपको यदि इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम में जाकर, टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाकर वहाँ पर शिक्षा महासागर सर्च कीजिए। आपको शिक्षा महासागर चैनल पर इस टॉपिक के सभी नोट्स या केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक के नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।